समर सिंह किसी के साथ एल्बम कोई नहीं करने देते थे, इन लोगों के साथ कैसे आया जी। जो लड़का उनके साथ गया था, आखिर प्रशासन या ये सरकार क्यों नहीं उसको गिरफ्तार करी? सुसाइड हो जाने के बाद जैसे भी हुआ हो, उनकी माँ को ये सब कैसे अकलंक लगा रही है? जितने समर सिंह के लोग चाहने वाले हैं, आज बहुत से कम ही लोग खुल के सामने आ रहे हैं। जी। 3 साल में कोई एक्टर्स ऐसी है कि जो कि 3 करोड़ 4 करोड़ रुपया कमा लेगी। उनकी माँ का एक और कहना नया में आ गया है कि जैसे समर सिंह ने थाने को पैसा देकर खरीद लिया है। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 सच तक। इस समय हम वाराणसी में, जैसे कि आप सभी को पता है कि आकांक्षा दुबे और समर सिंह का जो कि मैटर काफ़ी ज़ोर शोर से चल रहा है। पूरा उत्तर प्रदेश ही उसी के पीछे परेशान है कि कैसे क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। आगे हम बात करते हैं। सर क्या नमस्कार, प्रणाम। इनको देखने के लिए, देखने वालों को सभी को नमस्कार और प्रणाम। और जो भी है इस टाइम चल रहा है मैटर, ऑलरेडी जो ये समर जी के ऊपर अफवाह उड़ रही है कि वो दोषी हैं या उन्होंने मर्डर किया है, तो ये सरासर गलत है। ये इल्ज़ाम लगाना सरासर गलत है। और समर जी को मैं पर्सनली, जितना पर्सनली जानता हूँ, उस तरीके से वो ऐसे व्यक्ति नहीं है। और कोई एक बड़ा कलाकार जो बड़े लेवल पे, बड़े पर्दे पे काम करता है ना, वो नहीं चाहता कि मैं कातिल हो जाऊं या मैं मर्डर में, मेरा मर्डर में नाम आए। वो चाहता है कि मैं फ्रेश रहूं, पब्लिक के बीच में उसको हमेशा जाना है। वो गलत रहेगा तो पब्लिक उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। उस तरीके से ये किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना सरासर गलत है। और ये मेरा दिल मानता है कि समर जी निर्दोष हैं। और ये तो अभी ये तो कोर्ट का मामला है, कोर्ट बताएगी कि निर्दोष कौन है, दोषी कौन है। पर मैं कोर्ट से या मार्कंडे महादेव से यही अपील करूंगा कि जो निर्दोष है उसको छोड़ दिया जाए, जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। आलोक भाई, जैसे कि माँ बार बार ये कह रही हैं कि समर सिंह ने ही हमारी बेटी का ऐसा सब किया। देखिए, उनके माँ का ये कहना सरासर गलत है। वो एक माँ है, उनके दर्द हम समझ सकते हैं कि किसी के बेटी या बेटा जाता है तो तकलीफ़ होती है। पर ये आप किसी एक पे इल्ज़ाम लगा देना, ये किसी वजह से मुझे किसी तरीके से अच्छा, ये सही बात नहीं है। क्योंकि मेरे हिसाब से जब अगर आकांक्षा की माँ लगा रही हैं, तो वो ऐसे कह सकती है कि नहीं समर जी मेरे बेटी के साथ काम करते थे, या तो हो सकता है या वो किए होंगे। ये तरीके से वैसे आप इल्ज़ाम को एक और ही तरीके से लगा सकते कि नहीं, मतलब बाई चांस वो कर दिए होंगे। पर आप किसी के साथ किसी पे लगा ऑटोमेटिक नहीं, मेरे बेटी को उन्होंने मारा, उन्हीं ने मारा, उनके भाई ने मारा, उनके भाई ने मारा। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? ये काम बताना न्यायालय का काम है। वहाँ पे CCTV कैमरा है, कोई अंदर जाएगा तभी तो मारेगा। आलोक भाई, आपको रोकना चाहेंगे। अगर समर सिंह, जैसा कि उनकी माँ का कहना है, समर सिंह काम करवाते थे, पैसा नहीं देते थे। अगर काम करवाते थे समर सिंह, पैसा नहीं देते थे, तो मुंबई में फ्लैट, आईफोन, ये गाड़ी अच्छी ये सब कहाँ से आई? जी, सही बात है। आपका पूछना भी सही है। अगर समर जी ने पैसा नहीं दिया, और समर जी ने पैसा नहीं दिया, तो ये गाड़ी, फ्लैट और इतने बड़े MG हेक्टर गाड़ी, लग्जरी गाड़ी, उसके बाद फ्लैट इतने अच्छे लोकेशन पे, नाला सोपारा ईस्ट में, उसके बाद आईफोन्स, बहुत ज़्यादा सुविधाएं, कपड़े, मतलब हर एक चीज़ का उपलब्ध होना। पहले से मैंने जिस तरीके से देखा था, उस तरीके से आज बहुत ज़्यादा चेंज है आकांक्षा दुबे। तो ये सब चीज़ें हुई हैं, इसमें कोई कह नहीं सकता, इसमें कोई गलत नहीं है। और इस चीज़ों का पैसा अगर, और मैं जानता भी हूँ कि कितना पेमेंट उनको मिलता था, किस तरीके से पेमेंट मिलता था, कितना मॉडल का पेमेंट है, क्योंकि मैं एक डायरेक्टर हूँ। और इस तरीके से किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना सरासर गलत है। और दूसरा सवाल और ये हमारा रहेगा कि जैसे उनकी माँ का कहना है कि हमारी बेटी को मारता था, पीटता था, किसी के साथ कुछ कार्य नहीं करने देता, जैसे कि शूटिंग नहीं करने देता था। लेकिन उनका पवन के साथ है, खेसारी के साथ है, बहुत से लोगों के साथ है। जी, ये भी गलत एकदम, एक गलत बात है, एकदम सरेआम गलत है। उनके माँ का ये कहना कि मेरे बेटी को मारता पीटता था। चाहे बताइए कि मारने पीटने वाला मैं जिस आकांक्षा को भी मैं बहुत दिन से जानता हूँ। रोकना चाहेंगे फिर? हमारे कहने का मतलब ये है कि जब समर सिंह किसी के साथ एल्बम कोई नहीं करने देते थे, इन लोगों के साथ कैसे आया? जी, अगर नहीं, ये आपकी बात भी सही है। अगर उन्होंने कहा कि हमारा एल्बम नहीं कहते, खेसारी जी के साथ आज के 1.5-2 साल पहले गाना हुआ नाच के मालकिनी, बहुत हिट गाना, बम्पर हिट है। पवन सिंह जी के साथ अभी कुछ दिन पहले मई में शूट कर रहे थे, यहीं सारनाथ में शूट हो रहा था, सारनाथ में ही शूट हो रहा था। उनका बहुत ही प्यारा सॉन्ग शूट हुआ था एक आकांक्षा दुबे जी के साथ गाना। और ये अभी फिर फिलहाल में आया है, अंकुश राजा जी के साथ तमाम गाने हैं, कल्लू जी के साथ तमाम गाने हैं। और
रितेश जी के साथ तमाम गाने, मतलब कोई कलाकार नहीं बचा जिसके साथ उनका काम नहीं उन्होंने किया है। ये गलत बात है, सरासर गलत है। तो समर सिंह को कैसे आरोप लगा रही हैं कि हमारी लड़की को कहीं आने जाने नहीं देता था, मुझे मिलने भी नहीं देता था, और सब एक बड़ी चीज़ कहना वो बोली हैं मीडिया के सामने कि हमने उनका चड्डी तक कचारा है, कपड़ा धोया है, खाना बना के मुझे माँ बोलता था, फिर भी मेरी लड़की को मार दिया। नहीं, ये गलत बात है। चलिए, एक दोस्ती या कुछ होता है, इंसान दोस्त के माँ को क्या बोलेगा, माँ ही बोलेगा ना। अपने दोस्त के माँ को माँ ही बोला जाएगा ना, चाची या आंटी, माई, जो भी बोला जाएगा ना, इसी तरीके से बोला जाएगा। उन्होंने भी तो इंटरव्यू में आकांक्षा जी ने कहा मेरे बहुत अच्छे समर जी दोस्त है, अभी इंटरव्यू बहुत सारे इंटरव्यू ऐसे हैं। तो जब उन्होंने माँ, अगर दोस्त की माँ तो दोस्त माँ ही हुई ना, तो उन्होंने बोला, पर मारने वाला बात ये गलत है। मारने का कोई अच्छा बताइए कि होटल बंद हुआ, होटल में कैसे जाके घुस के मार सकते हैं, आप बताइए। हाँ, उनकी मौत हुई है, मैं भी उनको पर्सनली जितना तरीके से जाना था, वो एक बहुत मजबूत स्ट्रॉन्ग लड़की थी, और एक एक्ट्रेस के अंदर एटीट्यूड होता है, वो भी उसके आकांक्षा के अंदर था एटीट्यूड कि मैं एक्टर हूँ। पर वो जो भी है सच्चाई, अब मैं भी इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं था कि कैसे उन्होंने सुसाइड कर लिया, पर अब जो चीज़ें हैं सच्चाई है, वो पुलिस प्रशासन बता रही, तो उसको मानना ही पड़ेगा। जो एक चीज़ और कहना चाहेंगे आलोक जी, जैसे कि जिस दिन वो पार्टी से पहले आकांक्षा जी आई घर पे, वो होटल के अंदर जा रही थी, जो लड़का उनके साथ गया था, आखिर प्रशासन या ये सरकार क्यों नहीं उसको गिरफ्तार कर रही है? मैं भी इस चीज़ से मैं भी बहुत आहत हूँ कि उसको क्यों नहीं प्रशासन गिरफ्तार कर रहा है, क्यों प्रशासन उसको पकड़ नहीं रहे हैं। क्योंकि वो बंदा आया है, 17 मिनट लाइट ऑफ रही है, जिस तरीके से बताया जा रहा है, लाइट ऑफ होने के बाद वो 17 मिनट बाद गया, तो उसे क्यों नहीं प्रशासन पकड़ रही है। इस चीज़ से तो मुझे भी दुख हो रहा है कि उसको पकड़ना चाहिए। क्योंकि अगर कोई गलत, इसमें जो भी गलत है, जो भी गलती किया, जो भी खिलवाड़ किया, छेड़छाड़ किया, जो भी मतलब उनको मारने की साजिश किया, मारा है, मैं भी चाह रहा हूँ इसकी जांच बहुत अच्छे तरीके से हो। जो इसका असली कातिल है ना, जो इसका असली कातिल है, वो आगे आ जाए, सबके सामने आ जाए। और जो समर जी अगर निर्दोष है, तो उन्हें मैं महादेव से यही कामना करूंगा कि वो जल्द से जल्द बाहर उनको छोड़ा जाए। क्योंकि एक निर्दोष को फंसाना अच्छी बात नहीं है। एक निर्दोष को अगर आपको उन्होंने दिया है, आपको नाम दिया, फेम दिया, तो उन्हें आप किसी तरीके से फंसा देना एक गलत बात है। जैसा कि आलोक भाई, आप बहुत पहले से ही मुलाकात किए हैं समर सिंह जी से और साथ में रहे हैं, क्या कभी ऐसा लगता है कि गुंडा बदमाश टाइप के हैं समर सिंह, ऐसा कभी महसूस हुआ है उनके साथ? जी नहीं, वो अगर मैं कहूँ तो दिल के बहुत राजा इंसान हैं समर जी। जो व्यक्तिगत उनको मैं पर्सनली बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, और मैं एक डायरेक्टर के साथ साथ उनके बहुत करीबी भी रहा हूँ। और ऐसा है कि मैंने सबका काम किया, इंडस्ट्री में हर लोगों का काम किया, पर समर जी को मैंने जाना है, और सभी कलाकारों को मैं जानता हूँ अच्छी तरीके से। लेकिन समर जी दिल के बहुत अच्छे इंसान थे, वो कभी ऐसा नहीं कर सकते हैं। और कोई फेमस स्टार, कोई फेमस कलाकार कभी वो मर्डर और मौत नहीं कर सकता, इस चीज़ को आप जान जाइए। ये सरासर गलत है, इसी को सरासर गलत लगाना गलत है। क्योंकि उनके माँ को, ठीक है माँ है, उनकी दुख पहुँचा, उनके तकलीफ, हर माँ किसी का बेटा है चाहे बेटी मर जाए तो उसे तकलीफ होती है, पर इस तरीके से किसी पर आप ब्लेम करना गलत है। अंतिम सवाल हमारा ये रहेगा कि जैसे कि इतना दिन आकांक्षा दुबे ने समर सिंह के साथ काम किया, एल्बम में भी काम किया, मूवी में काम किया, आज तक कभी नहीं बोला लाइव आ करके या कहीं शेयर किया है कि समर सिंह हमको मारते हैं, पीटते हैं, मुझे पैसा नहीं देते हैं, ये सब कार्य नहीं करते हैं, और मुझे परेशान करते हैं। उनके सुसाइड हो जाने के बाद जैसे भी हुआ हो, उनकी माँ को ये सब कैसे अकलंक लगा रही हैं? देखिए, क्या है ना कि अब वो अंदर की बात तो मैं नहीं जानता, पर अगर समर सिंह जी अगर किसी को मारते हैं, पीटते, तो वो खुद ही आके लाइव, जो मैंने देखा आकांक्षा जी को लाइव थी, राजकुमार पांडे जी बहुत भोजपुरी के बड़े डायरेक्टर, फिल्म डायरेक्टर हैं, उन्होंने 10,000 रुपये उनका फिल्म का रोक लिया था। उन्होंने लाइव आके उनके बारे में बहुत अनाप शनाप बोला, बहुत गाली गलौज भी दिया। तो जिस तरीके से अगर 10,000 के लिए अगर आकांक्षा जी लाइव आ सकती हैं, तो वो किसी भी, अगर उनको कोई प्रताड़ित करेगा, परेशान करेगा, तो वो उसके बारे में भी लाइव आके कह सकती थी। ये गलत है। अगर उनकी माँ को मालूम था कि मेरे बेटी को 3 साल से प्रताड़ित कर रहा है, तो उनकी माँ तो 1 साल पहले, 6 महीने पहले भी तो कंप्लेन कर सकती थी, कह सकती थी। नहीं किया उन्होंने कंप्लेन। उनका शानदार बर्थडे मनाना, शानदार तरीके से उनको गाड़ी उन्होंने लिया, हर चीज़ लिया, हर चीज़ में मदद किया समर जी ने, तो आज गलत क्लेम लगा दी। आज का यही युग हो गया ना कि आप जिसकी बहुत ज़्यादा मदद करेंगे, जिसके साथ बहुत ज़्यादा मदद करके उनको आगे बढ़ाएंगे, कोई भी हो, लड़का चाहे लड़की, अगर उसको साथ कुछ होगा तो उसके परिवार वाले पहले जो साथ में रहा होगा उसी को क्लेम करेंगे। इस चीज़ का देख लिया, इस का हम लोग देख रहे हैं, इस तरीके से होगा आज की डेट में। जैसे आलोक भाई, क्या पूरी उम्मीद है कि समर सिंह निर्दोष है और उनको न्याय मिलेगा? जी, अगर समर जी, जैसे मेरा दिल बोलता है कि वो निर्दोष है,
क्योंकि वो किसी को मार नहीं सकते। जिस तरीके से मैं उनको जानता हूँ, व्यक्तिगत जानता हूँ, वो किसी को मार नहीं सकते। वो किसी को मार नहीं सकते ऐसे जिस तरीके से मैं उनको व्यक्तिगत जब से जानता हूँ, वो किसी को मार नहीं सकते और निर्दोष होंगे और निर्दोष हैं उनको जल्द ही कोर्ट से न्याय मिलेगा। जो उसका असली कातिल होगा वो पकड़ा जाएगा और वो सामने आएगा जो उनका। कहीं ना कहीं भोजपुरी इंडस्ट्रीज की बात की जाए, जितने समर सिंह को लोग चाहने वाले हैं, आज बहुत से कम ही लोग खुल के सामने आ रहे हैं। जी, लोग डरे हुए हैं, सहमे लोग हैं। उन लोग को मैं कहूँगा वो सामने आए, अपनी सच्चाई अपनी राय रखें। क्यों डरे हो? कोई आपको कुछ कर नहीं सकता है। अगर आप लोग अगर आपको अपनी राय रखने में कोई कुछ नहीं कर सकता है। राय रखना अपना काम है और राय रख सकते हैं आप लोग फिर सोशल मीडिया के द्वारा रख सकते हैं राय, फेसबुक से, इंस्टा से या मीडिया में भी आके आप बोल सकते हैं। ये गलत है। मैं यही कहूँगा कि जो भी उनके चाहने वाले हैं, जो भी उनके लोग हैं, वो आके सोशल मीडिया में अपना राय रखें और उनका सपोर्ट करें। इस टाइम उनको सपोर्ट की ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। और वो दिल के ऐसे इंसान है कि सभी कलाकारों को उन्होंने हेल्प किया है, छोटे छोटे कलाकारों को उन्होंने बड़ा किया है। आज सब लोग डरे हुए हैं, सब लोग घर में बैठे हुए हैं। उनसे मैं यही कहूँगा कि भैया अगर आप लोग के पास दम है, चाहे आप लोग के पास कुछ दिल में, सीने में कुछ उनके लिए प्यार है, तो आप उनके लिए आके कुछ दो बात कहें। सुनने में एक चीज़ और आया है आलोक भाई कि आकांक्षा दुबे की मुलाकात जो है कि समर सिंह से आप ही ने करवाया है। जी नहीं, मुलाकात का मतलब ये है कि आकांक्षा दुबे जी मेरे साथ बहुत पहले पुराने उन्होंने काम किया है। मुंबई में मैंने स्टार्टिंग मेरी मुंबई से हुई है। बनारस तो मैं अब लॉकडाउन से रहने लगा हूँ। जिस तरीके से मेरी बहुत उनसे क्या नाम है, पुरानी आकांक्षा जी से मेरी पुरानी मुलाकात है। हाँ, ऐसा नहीं कि मैं ही कराया हूँ, उनका कहीं ना कहीं से मुलाकात हुआ है जिस तरीके से। और उनके बाद लगातार उन्होंने काम किया। एक काम उन्होंने राकेश मिश्रा जी के साथ गाना किया था, उसके बाद लगातार समर जी के साथ हिट पे हिट दिया है। और मैं आकांक्षा जी को भी बहुत पुराने तरीके से जानता हूँ, क्योंकि उनको मैंने काम किया उनके साथ 2017-18 उससे ही काम किया स्टार्टिंग के। एक बहुत तीखा सवाल होगा हमारे लिए भी, आपके लिए भी और सारे लिए कि जैसे कि समर सिंह के साथ कितने दिनों से काम आकांक्षा जी कर रही थी? ऑलरेडी मेरे हिसाब से 2020, 21, 22, 23 3 साल हो गए। 3 साल में कोई एक्टर्स ऐसी है कि जो कि 3 करोड़ 4 करोड़ रुपया कमा लेगी? नहीं, ऐसा नहीं कोई कमा सकता। अगर वो 3 करोड़ रुपया कमाई है आकांक्षा दुबे, कम से कम 15-20 करोड़ तो कमाए होंगे समर सिंह भी। जी, ऐसा हो ही नहीं सकता 3 करोड़। आकांक्षा जी को मैंने मुंबई में बुलाया था काम करने के लिए, तो उनकी माँ क्यों ऐसा कर रही है? उनको मैंने आकांक्षा जी को मैंने 2018 में बुलाया था काम करने के लिए दीपक देहाती के साथ, तो मैंने उनको 2000 रुपये दिया था। जी, एक दिन का 2000 दिया था। उनकी माँ कैसे झूठा आरोप लगा रही हैं 3 करोड़ रुपये? ये तो सरासर उनकी माँ का झूठा आरोप है। हमेशा पैसों की बात कर रही है। जब वो सोशल मीडिया में आ रही है, बस उनको पहले उनके बेटी के नहीं दिख रही है, बस उनको पैसा दिख रहा है। मेरे बेटी का इतना पैसा रोक लिया, मेरे बेटी को प्रताड़ित करता था, मेरे बेटी को मारता था। अरे कहने से नहीं होता है ना, उसको आप साक्ष्य दिखाइए। उनके पास भी पैसे दिए होंगे तो होगा। जब आपने फ्लैट लिया है, गाड़ी लिया तो भी पैसे दिए होंगे, तो वो भी तो उनके पास भी तो प्रूफ होगा। वो जब उनको कोर्ट में रखना होगा तो प्रूफ रखेंगे ही रखेंगे। तब आपको भी तो उस टाइम मालूम चलेगा कितना पैसा दिए हैं। आप अपने मन से कुछ भी नहीं कह सकते ना। आपकी बेटी अगर चली गई, इसका सबको आहत है, सबको तकलीफ है, हम लोग को भी दिल में तकलीफ है, पर आप किसी के ऊपर ऐसे एकदम सीधा क्लेम कर लें, गलत बात है। उनकी मां का एक और कहना नया में आ गया है कि जैसे समर सिंह ने थाने को पैसा देकर खरीद लिया है। जितने भी भोजपुरी इंडस्ट्रीज के लोग उनके चाहने वाले हैं, आकांक्षा के या समर सिंह के, सबको पैसे के बल पर खरीद लिया। कितना बड़े हैं समर सिंह? जी देखिए, समर जी इतने बड़े नहीं कि वो थाने खरीद लें, कोर्ट खरीद लें, चाहे उनकी माँ सीधा सीधा कर रही है। जी, उनकी माँ को कहना, उनकी माँ तो कुछ भी कह सकती है। अपने माँ को, अपने बेटी का जब अगर 5 करोड़ बता सकती हैं, 3 साल में 5 करोड़ कमा सकती है उनकी बेटी, तो बता देंगी 2 करोड़ में थाने को भी खरीद ले। कहने और करने में बहुत अंतर होता है। ये कह रही हैं कहने दीजिए, उनके कहने से नहीं होता, गलत है, पूरा सरासर गलत है। उनके कहने से हो जाएगा कि थाना कोई खरीद लेगा। कोर्ट कचहरी खरीदने वाली चीज़ है, थाना बिकने वाला। योगी जी का सरकार चल रहा है, बाबा की सरकार है। अगर जो अच्छे गुंडे जो खरीदने वाले थे, वो बिल में घुस के बैठे हुए हैं। बड़े बड़े दबंग, बड़े बड़े गुंडे, बड़े बड़े अपने आप को बादशाह किंग कहने वाले बिल में बैठे हुए हैं, जेल में बैठे हुए हैं। तो समर जी तो एक नॉर्मल कलाकार हैं। वो किसी थाने को खरीद लेंगे, किसी कोर्ट कचहरी को खरीदने के लिए दम है? वो खुद ही अपने घर को जीविका चला रहे हैं, अच्छे से कमा रहे हैं, अपने घर मकान अपने जो भी अच्छे से तरीके से बना रहे हैं। 2 भाई उनके साथ में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। सभी 10 लड़कों को खाना पीना, सभी लोग को साथ में काम दे रहे हैं कि वो किसी चीज़ को खरीद लेंगे। इतना पैसा नहीं है उनके पास। तो ये थे हमारे साथ, हमारी बातें हो रही थी जो कि भोजपुरी के डायरेक्टर आलोक